सोचिए आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया, सरकारी सब्सिडी मिल नहीं रही और वजह क्या, आप देख नहीं सकते या आपका चेहरा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को समझ में नहीं आया। क्या सिर्फ इसलिए आपको सिस्टम से बाहर कर दिया जाए? ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा एक सच्चा मामला है। अमर जैन बनाम भारत संघ, जहां कुछ दिव्यांग भाई बहन कोर्ट पहुंचे क्योंकि वो डिजिटल केवाईसी पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमने कहा था ना, डिजिटल इंडिया, पर किसके लिए? जो आंखों से देख सकता है, जो स्मार्टफोन चला सकता है या फिर जो सिस्टम को सही एंगल से सेल्फी दे सकता है। लेकिन यहाँ कोई नेत्रहीन था तो कोई बायोमेट्रिक स्कैन में ही फेल हो गया और नतीजा एक ही निकला, सुविधा उनके लिए बन गई एक रुकावट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, डिजिटल सेवाएं सभी की पहुंच में होनी चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या फिर गांव में रहने वाला कोई आम नागरिक, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। और हाँ, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव से सुरक्षा और नीति निर्देशक सिद्धांत 20 में लागू होते हैं। कोर्ट ने आरबीआई और सरकार से कहा कि केवाईसी प्रक्रिया आसान बनाओ, वेबसाइट यूजर फ्रेंडली हो, हर विभाग में एक नोडल ऑफिसर हो जो देखे कि दिव्यांगों को कोई तकनीकी अड़चन न हो। पर कोर्ट यही नहीं रुका, उसने कहा डिजिटल डिवाइड का शिकार सिर्फ दिव्यांग नहीं है, गांव का किसान, शहर की दादी या वो छात्र जिसके पास डेटा नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। पहले भी कोर्ट ने कहा था, मेनका गांधी केस 1978 में, आजादी छीनी जाए तो तरीका न्यायपूर्ण हो। फहीमा शिरीन केस 2019 में इंटरनेट शिक्षा और जीवन का हिस्सा है। अनुराधा भसीन केस 2020 में इंटरनेट बंद करना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। पर आज भी सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों को वेबसाइट चलाना नहीं आता, कोई देख नहीं सकता तो सेल्फी कैसे लेगा, किसी का चेहरा झुलसा हुआ हो तो फिंगरप्रिंट कैसे आएगा। समाधान है स्क्रीन रीडर, वॉइस कमांड, ब्रेल, सांकेतिक भाषा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी मदद कर सकती हैं। स्मार्ट सिटीज में ऑडियो गाइड, ब्रेल साइनेज लगाए जा सकते हैं। सबसे जरूरी बात, ऐसी तकनीक बनाओ जो सबके लिए हो, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास आवाज तो है पर सिस्टम उन्हें सुनता नहीं। ये सिर्फ दिव्यांगों की जीत नहीं है, ये हमारे संविधान की जीत है, क्योंकि जब जरूरत की चीज सबको बराबर नहीं मिले तो सवाल संविधान से शुरू होता है और सिस्टम की आत्मा तक जाता है। अब वक्त है कि भारत दुनिया को दिखाए, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट फॉर ऑल, ना कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास आंखें हैं, स्क्रीन है और नेटवर्क है।